हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी के लिए कक्षा 8वीं का पूरा सिलेबस करा रही हूँ। मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करती हूँ। यदि आप मेरी वीडियोस को पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पढ़ाने को और मेरी वीडियोस को देख सकें। गाइज़, मैं आपके लिए उसी तरह से पढ़ाती हूँ जिस तरह से मैं खुद पढ़ती हूँ या एनालाइज करती हूँ। मेरी भाषा आपको अच्छी तरह से समझ में आती होगी, ये मैं होप कर सकती हूँ। लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी समझने के लिए। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें कि मैं किस तरह से आपको बता रही हूँ, तो आपको ज़रूर मेरे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब हम देखते हैं 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें दिया हुआ है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह से हमारे लिए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, ये जो नीचे लगी हुई संख्या है उसको हटाना होता है। तो जैसा हमने पिछली प्रश्नावली में देखा था कि जो हर में लगा होता है उसी को हम पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, नीचे की संख्या ऊपर की संख्या से कट जाती है और अलग हो जाती है। यदि हम चाहें तो इस जो हर लगा हुआ है इसका तिर्यक गुणा भी हम इस तरफ कर सकते हैं, तो तब भी ये यहाँ से हट जाएगा। तो हम दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड कर सकते हैं। देखिए, मैं पिछली मेथड के हिसाब से ही आपको बताती हूँ, क्योंकि आपने पिछली मेथड जो देखी है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, वही करना है जो पिछली मेथड में किया था। जैसे हमें सबसे पहले क्या करना है, 3x जो नीचे लगा हुआ है इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में जो हर रहता है उसी से गुणा कर देना है। तो 3x से गुणा करने पर इससे हमें गुणा करना है, तो हम देखिए 8x माइनस 3/3x इंटू यहाँ पर 3x से गुणा होगा और यहाँ 2 है, इसमें भी 3x से गुणा होगा। 3x से 3x ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ जो कुछ भी बचेगा वो हम लिख देते हैं। यहाँ 8x माइनस 3 बच रहा है, इक्वल में 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 6x। अब यहाँ पर 8x है, 6x इस तरफ आएंगी तो ये ऋण के हो जाएंगे और ये -3 है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 8 में से 6 जाएंगी तो 2x बचेगा और बराबर में 3 तो रहेगा ही। अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, तो x का यही मान हमारा आंसर होगा। यही हमें ज्ञात करना था। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। देखिए, बहुत इजी है। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी जो पहले प्रोसेस की थी वही सेम करना है। इसके नीचे जो हर लगा हुआ है इसी से हमें इस सवाल में, इस समीकरण में गुणा कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण में 7 माइनस 6x से गुणा करने पर, ये हमने लिख दिया है। अब हमें गुणा करना है, तो हम यहाँ करेंगे 9x, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 6x इंटू 7 माइनस 6x। इससे हमने इसमें गुणा किया है, इक्वल टू में रहेगा 15 और इसमें गुणा होगा 7 माइनस 6x से। देखिए, ये तो समीकरण दोनों सेम हैं तो ऊपर नीचे कट जाएंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ 9x और यहाँ हमें 15 का गुणा 7 में करना है। तो 15 7 105 होता है और 15 6 90 हो जाएंगे, तो यहाँ 90x हो गया। अब हमें इनका पक्षांतर करना है, चर राशि को एक तरफ। तो यहाँ 9x है पहले से, ये 90 इस तरफ आएगा तो प्लस का 90x हो जाएगा और बराबर में ये 105 है। अब ये दोनों प्लस होंगे तो यहाँ पर 99x हो जाएगा, इक्वल टू में रहेगा 105। तो x इक्वल टू हो जाएगा 105/99। देखिए, ये 3 से कट रहे हैं तो हम काट देते हैं। 3 तिरका 9 और यहाँ पर 3 तिरका 9, 3 5 15, ये आ गया। अब यहाँ से ये आगे कटेंगे नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया है 35/33। ये हमारा आंसर है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हम चाहें तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह संख्याएं दी हुई हैं तो डायरेक्ट हम तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो जिस तरह से हम कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं।
तो आपको जो सरल लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। आंसर दोनों में सेम आएगा और मेथड दोनों की सेम ही रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए इसके नीचे 9 लगा हुआ है और यहाँ लगा है z+15। तो ये दो जब दोनों लगे हुए हैं तो हमें दोनों से ही गुणा करना होगा संख्याओं में, ताकि ये दोनों तभी हट पाएंगे। यदि हम इससे सिर्फ गुणा करेंगे तो ये 9 बचा रह जाएगा, और यदि हम 9 से गुणा करेंगे तो ये बचा रह जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों से ही गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण में 9z+15 से गुणा करने पर हमने इन दोनों से ही गुणा कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर z है और यहाँ पर है z+15 और गुणा हो रहा है 9z+15 से, इक्वल टू 4/9 है और यहाँ पर भी गुणा हो रहा है 9z+15 से। देखिए 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो गया है और z+15 से z+15। अब यहाँ जो जो बचा है वो लिख लेते हैं। यहाँ 9z बचा हुआ है, इक्वल टू में ये 4 का इंटू होगा अंदर, तो 4 का गुणा z में होगा तो 4z धन 15 चौके 60, ये हो गया। अब यहाँ 4 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर होगा 9z माइनस का 4z इक्वल टू में रहेगा 60। अब नॉर्मल से 4 जाएंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा, 5z इक्वल टू 60 और 5 से ये कट जाएगा 60/5। देखिए 5 से ये कटेगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार कट गया तो z का मान आ जाएगा 12। यही हमें ज्ञात करना था और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये है हमारा चौथा प्रश्न। इसमें आपको मैं सेकंड मेथड बता देती हूँ। जैसा मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि तिर्यक गुणा करके भी सवाल को हल किया जा सकता है। मतलब इस नीचे की संख्या का गुणा यहाँ पर और इस नीचे की संख्या का गुणा इस तरफ होगा। तो आपको मैं वो मेथड भी बता देती हूँ और इस तरह से गुणा करके इन दोनों हरों का जो आंसर निकाला था वो तो आप पिछले सवाल में देख ही चुके हैं। तो देखिए गुणा किस तरह से होता है, a/b इंटू इक्वल टू में है ये और c/d है। तो इनका गुणा इस तरह से होता है, d का गुणा a में होगा और b का गुणा c में होगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, AD और BC ये होता है, या इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ होता है। इसी तरह से हमें यहाँ पर करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा यहाँ होगा तो क्या होगा 5 3y धन 4 बराबर में ऋण 2 का गुणा इस पूरी संख्या में होगा तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा ऋण 2 2 ऋण 6y। अब देखिए यहाँ 5 का गुणा अंदर होगा तो 5 3 15y धन 5 चौके 20 इक्वल टू में, और 2 का गुणा 2 में तो 4 और ऋण 2 का गुणा इस ऋण में होगा तो धन हो जाएगा, और 2 का गुणा 6 में तो 12y। अब यहाँ पर y की संख्या एक तरफ कर लेंगे, यहाँ 15y और यहाँ पर ऋण के 12y इक्वल टू में माइनस का 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20। अब यहाँ पर 15 में से 12 जाएंगे तो 3y बचेगा और यहाँ ये जुड़ जाएंगे तो ये 24 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा ऋण 24/3। 3 से ये 8 बार में कट जाएगा तो y का आंसर आ जाएगा माइनस का 8। ये माइनस किसी से भी नहीं कटा है इसलिए ये आंसर में भी रहेगा। ये हमारा सवाल हो चुका है। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें भी हम सेम मेथड का यूज़ करेंगे, मतलब 3 का गुणा इस तरफ और इस 4 का गुणा होगा यहाँ, तिर्यक गुणा। तो देखते हैं यहाँ 3 का गुणा होगा 7y + 4 में इक्वल टू ऋण 4 का गुणा होगा y + 2 में। यहाँ 3 का गुणा अंदर होगा 3 7 21 हो जाएगा 21y धन 3 चौके 12, यहाँ 4 का गुणा y में होगा तो 4y और यहाँ माइनस का गुणा प्लस में हो रहा था माइनस का आएगा 8। अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो 21y और यहाँ ये प्लस का 4y हो जाएगा इक्वल टू में माइनस का 8 और यहाँ 12 इस तरफ आएगा तो माइनस का 12 रहेगा। अब ये दोनों प्लस होंगे तो 25y हो जाएगा इक्वल टू 12 में 8 जुड़ेगा तो माइनस का 20 और y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20/25 और ये 5 के पहाड़ी में दोनों आते हैं तो 5 से ये कट जाएंगे
तो y बराबर हो जाएगा ये 5 से 5 बार में और ये 5 से 4 बार में कटेगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4/5। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है हमारा 6वां प्रश्न। इसमें दिया हुआ है हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल जो है, जो अब हम पहले पढ़ चुके हैं 2.4 में, उसी तरह का है। उसमें भी हमने पढ़ा था कि आयु वाले सवाल में जब अनुपात दिया होता है तो उसके साथ में एक हमें चर राशि लगाना जरूरी होता है, लगानी ही होती है, तभी हमारा आंसर आ पाता है। ये राशियां जो अनुपात में दी होती हैं ये परफेक्टली करेक्ट नहीं होती हैं, इसलिए इनके साथ में एक चर राशि लगाते हैं। इसको हल करने के हम क्या करते हैं, इसके साथ में सबसे पहले हमें मानना होगा कि इनकी वर्तमान आयु क्या है। हरी और हैरी की आयु के बीच में अनुपात दिया है और हमें मानना है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम यहाँ मानेंगे, माना हरी की वर्तमान आयु, देखिए हरी की वर्तमान आयु सबसे पहले 5 है तो हम यहाँ 5x मान लेंगे, और हैरी की वर्तमान आयु मानेंगे, ये मानेंगे ये 7 है बाद में, तो 7x हो जाएगी। ये हमने दोनों आयु मान ली है, 5x और 7x। अब इन्होंने क्या बोला है, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो वह भी हमें निकाल लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद क्या होगा, हरी की आयु क्या हो जाएगी 5x + 4, और हैरी की आयु 7x + 4, ये हो जाएगी। अब इन्होंने बोला है इनका अनुपात 3:4 हो जाता है, मतलब हमें ये अनुपात में बताना है। तो हम यहाँ प्रश्नानुसार जमाएंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला है उन्होंने कि इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो यहाँ पर हम अनुपात में ही लिख देंगे इनको, 5x-4 और 7x-4 बराबर में होगा यह अनुपात 3:4। ये इक्वेशन हमारी, जो सवाल अभी हम पिछली जो क्वेश्चंस में कर रहे थे उसी तरह की इक्वेशन बन गई है। इसको भी हमें तिर्यक गुणा करके ही हल करना है। तो देखिए 4 का गुणा इसमें होगा और 3 का गुणा इस पूरे में होगा। इसको हल करेंगे तो 4 का गुणा यहाँ होगा, तो यहाँ होगा 5x + 4 इक्वल में 3 का गुणा होगा 7x + 4 में। अब इनका गुणा कर देते हैं तो 4 पंचे 20x धन 4 चौके 16, 3 7 21 x और 3 चौके 12। अब यहाँ x की संख्या एक तरफ 20x और यहाँ पर माइनस का 21x इक्वल में यहाँ 12 है, यहाँ 16 माइनस का ये घट जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और यहाँ घटेगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। ये भी संख्या माइनस की और बड़ी भी है, तो यहाँ पर ये माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 4। ये हमारा x का मान आ गया है। अब इन्होंने बोला है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु इनकी क्या है, 5x और 7x है, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे। अतः हरी की वर्तमान आयु बराबर 5x है, और यहाँ 5 × 4 बराबर 20 वर्ष। और यहाँ हैरी की निकालेंगे, तो हैरी की वर्तमान आयु बराबर क्या थी, 7x थी, तो 7 × यहाँ पर जो मान निकाला है x का 4 रख देंगे, यहाँ पर 28 वर्ष हो गया।
ये हमारा सवाल हो गया है। हमने दोनों की आयु निकाल दी है, 20 वर्ष और 28 वर्ष। देखिए अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा 7वां प्रश्न। इसमें दिया हुआ है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए परिमेय संख्या का बोला है। परिमेय संख्या का मतलब ही होता है कि अंश और हर में डिवाइड हो वो संख्या, तो हमें उसी तरह से इसको मान लेना है। देखिए इन्होंने बोला है हर उसके अंश से 8 अधिक है। अंश हमें पता होगा तो हम हर निकाल लेंगे, तो हम यहाँ मानेंगे, माना अंश बराबर x है, अंश x है, और उन्होंने क्या बोला है हर अंश से 8 अधिक है, तो हम यहाँ लिखेंगे तथा हर बराबर क्या है 8 अधिक है, तो 8 अधिक कर दिया। अब इन्होंने बोला है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, है ना, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ये अंश और हर हमें प्राप्त है, तो हम क्या बना लेते हैं परिमेय संख्या। यहाँ लिखेंगे अतः परिमेय संख्या क्या होगी जो हमें बनानी थी, वह हो जाएगी x/(x)(8). ये हमारी परिमेय संख्या बन चुकी है। अब हम यहाँ पर प्रश्नानुसार जमाएंगे। देखिए प्रश्नानुसार इन्होंने बोला है कि अंश में 17 जोड़ना है, मतलब x/(x)(8). अंश में क्या जोड़ना है 17, ये जोड़ दिया। यहाँ प्रश्नानुसार क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्रश्न में जो दिया रहता है वही हम यहाँ पर करते हैं। इन्होंने बोला 17 अंश में जोड़ना है, हमने जोड़ दिया है। अब आगे क्या बोला, तथा हर में से 1 घटाना है, तो हर हमारा ये है, इसमें से हमें 1 घटाना है, तब हमें क्या प्राप्त होता है 3/2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, हमें ये प्राप्त हो रहा है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल जो है हमारा पिछले सवालों जैसा ही बन गया है, और इसमें हमें x-17 ये है, और यहाँ पर कोष्टक खुलेगा तो 8 में से 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा धन का 7 बराबर में 3/2। अब वही मेथड अपनाएंगे हम। 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा x-17, 3 का गुणा होगा x-7 में। यहाँ पर 2 का गुणा x में होगा तो 2x धन यहाँ पर 34 हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, और 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर से पक्षांतर करेंगे तो 2x यहीं पर है, 3x आएगा यहाँ, और यहाँ 21x पहले से और 34x यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ जब हम ये घटाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, वो भी माइनस का, और जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13, ये भी माइनस का। तो देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो x का मान हो गया है 13। यहाँ पर हमने 2x में से 3x गए तो x बचा है, और 34 में से 21 गया है, तो यहाँ 13 बचे हैं, और ये ऋणात्मक संख्या थी तो यहाँ पर भी ऋण बचा था, और यहाँ बड़ी संख्या ऋण की थी तो यहाँ पर भी ऋण बचा। दोनों ऋण से ऋण कैंसिल आउट हो गए और x बराबर 13 आ गया है। अब हमें निकालना क्या था कि परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या हमारी ये थी, इसमें हम मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः परिमेय संख्या, यह हमारा था x/(x)(8). देखिए यही थी ना, तो यहाँ पर x/(x)(8) है, इसमें हम मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, और 13 धन 8, यहाँ 13 बटे हो जाएगा 21। ये हमारी परिमेय संख्या है, यही हमारा आंसर है। देखिए यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।